तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इससे बोर्ड एग्जाम में 22 नंबर का सवाल पूछा जाता है और हर साल शॉर्ट का क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन रहता है। 2025 में तो 400 टाइप क्वेश्चन था। मेरे भाई आपने अगर अभी तक फॉर्मूला याद नहीं इस चैप्टर का, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला इस चैप्टर में बता दूंगा। थ्योरी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं भाई, अगर तू मानते हो कि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो भाई मैं 15 सालों का क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके इसमें मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो बात किया जाए पहला क्वेश्चन का, और ये पहला क्वेश्चन 2013 और 2022 में पूछा गया है। तो मैं बताने वाला हूं कि कैसे बनाओगे। जो सबसे पहले अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो इसे आप कैसे बनाते, एकदम प्रेम पूर्वक लिखिए। प्रश्न संख्या 11। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छा है इसीलिए हिंदी में लिखते हैं। प्रश्न संख्या 11। आप क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11। और क्या रे बउआ, गिवेन दैट, गिवेन दैट क्या गिवेन किया हुआ, आराम से आप लिखिए। गिवेन किया हुआ है 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7 tan 1 1/7 बराबर क्या करना है, π/4। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गया सर, ये मुझे प्रूव करना है, या तो मैं एलएचएस से चलूंगा या तो आरएचएस से चलूंगा, तभी ये मेरा प्रूव होगा। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं चलता हूं आरएचएस। आरएचएस से क्यों चलूंगा, क्योंकि आरएचएस वाला टर्म मेरा बड़ा है, जटिल है, इसीलिए मैं चलूंगा आरएचएस। आरएचएस में लिखा गया 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7। अगर आपको यहां से फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब फीलिंग जगाने की जरूरत है। इसे देखकर तो अब बच्चा बच्चा का दिल दिमाग में फील होना चाहिए। सर आप ही ने ना पढ़ाया था कि 2 tan 1 का 3 फार्मूला होता। ये मैं कई बार इसी सीरीज में लिखा चुका हूं कि sin 1 2x और 1 + x²। अगला बात करोगे तो tan 1 2x 1 - x²। मैं फार्मूला वीडियो में भी ये बात पढ़ा चुका हूं। अगला बात करोगे तो आएगा tan 1 1 - x² और 1 + x। अब बोलोगे सर यहां तो मेरे पास tan 1 का 3 फार्मूला होता है, तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाऊं। तो मेरे भाई आपको ये करना है ना, आपको ये करना है कि पीछे वाला टर्म अगर tan में है तो मैं भी tan वाला ही फार्मूला लगाऊंगा, तभी मेरा कुछ काम हो सकता है। tan वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो ठीक है भाई, tan वाला फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला क्या होता है, tan 1 2x, 2 और x रहता तो x, मेरे पास है 1/3 बटा 1 - x²। x के जगह मेरे पास है 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये मैं मंझली ब्रैकेट लगा लूंगा क्योंकि छोटा वाला तो यूज हो गया। प्लस प्लस tan 1 1/7, 1/7। अब इसे आराम से आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा जी। tan 1 कैलकुलेट करोगे तो 2/3, और इसे कैलकुलेट करोगे ना तो 8/3 आएगा। 8/3 आएगा, 9 आएगा। 8/9, 8/9। मेरे प्यारे बच्चे, सभी को पता है कि ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, तो 3 तिया 9। प्लस मेरे पास क्या बचेगा, tan 1 1/7 हो गई। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, प्रेम पूर्वक आराम से धीरे धीरे लिखो।
कोई अकबक्की नहीं, एग्जाम में आपके पास इनफ टाइम रहता है 3/4। तुम कदापि ऐसा गंदा वाला मजाक नहीं कर सकते हो गुरुजी मेरे बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं बचा। ये तो गंदा वाला मजाक चलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सारा टाइम ही रहता है कि आराम से हो जाता है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लोलियाते रह जाओगे, तो वो बात अलग है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। अब ध्यान से अगर देखोगे ना यहां से, तो एक बात और समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये भी tan में और ये भी tan इनवर्स तो मैंने ही पढ़ाया है कि अगर दो tan इनवर्स को जोड़ना रहे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो tan इनवर्स को जोड़ना रहे तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। मैंने ही फार्मूला पढ़ाया, बस फार्मूला लगाओ और आंसर पालो जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। tan इनवर्स का tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 और इंटू 1/7। एकदम सीधा सीधा फार्मूला। आगे आ जाओ। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे मेरे प्यारे भाई, तो कैलकुलेशन क्या आएगा, tan इनवर्स 7×21=25 और बटा 28। यहां करोगे तो 7×4 = 28, 28 में से 3 गया, ये भी बचेगा 25/28। बच्चा बच्चा जानता है, सीधा सीधा गया गुरुजी। और अपने पास बचा क्या, 1। यानी ओवरऑल बात कर लूं तो ये हो गया tan इनवर्स 1। बचपन से मुझे मालूम है कि tan इनवर्स 1 लिखने का मतलब हुआ कि π/4, π/4 चलेगा, π/4। और मेरे अंदाज से बिल्कुल π/4 ही प्रूव करने के लिए दिया गया होगा, अलग से कुछ सिद्ध नहीं करना होगा। π/4 एक बार तुम मिला लो भाई, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल मेरे बउआ, π/4 ही प्रूव करना था, अलग कुछ नहीं प्रूव करना था। π/4 तो आपका ये आंसर हो गया। अब 2 नंबर का सवाल है तो आपके 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का सवाल रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा। तो मैं चला था LHS से, इसीलिए लिखूंगा LHS। ला दिया मैंने RHS, मैं बिल्कुल लिखूंगा RHS। कर दिया मैंने प्रूव्ड। और ये 2 नंबर का सवाल है ना, तो आपको बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा, कोई आपको 1 नंबर भी काटने वाला नहीं है। मेरी क्या मंशा होती है कि इस तरीके से पढ़ाई करो ना कि अगर आप 100 में 100 बोर्ड एग्जाम में बना के आए हो तो आपको नंबर भी 100 में 100 आना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए। उसके बाद बात आता है कि मेरा छोटा सा हर साल एक बैच आता है। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं पढ़े हो या चाहते हो कि बहुत कम समय में मेरी तैयारी पूरा हो जाए, और मैं ये जानता हूं कि अगर ऑफलाइन आप पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 15 सालों का क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा करवाया है। मैं जानता हूं ना, यूट्यूब पे मैंने देखा है। दूसरा, ना तो कोई फार्मूला वीडियो का तरीका है। मैं 13 वीडियो में टोटल 12th का मैथ खत्म कर देता हूं, और पिछला 10 सालों का मेरा अनुभव है कि जो मैं 13 वीडियो में पढ़ाता हूं ना, उससे बाहर बिहार बोर्ड आने वाला 10 सालों तक, यानी 2035 तक इससे बाहर नहीं पूछेगा। लिख के ले लो, दावे के साथ ले लो। अगर आप 12th में हैं, या तो आप शुरुआत में हैं या तो एग्जाम के 5 दिन पहले हैं, फिर भी ये लो वीडियो, 13 वीडियो में मैथ खत्म। 13 लगभग ये 52 घंटा का होता है, 52 घंटा में खत्म हो जाता है। 52 घंटा 55 घंटा जो भी रहे, इसमें खत्म हो जाता है। बहुत ही मिनिमम अकाउंट रखा गया है 499। अब तुम गरीबी का रोना मत रोना कि मैं गुरुजी गरीब हूं। हाँ, तुम्हारे माता पिता नहीं है तो इस भाई आपका बैच फ्री कर देगा, बाकी तुम गरीब नहीं हो। आपको पिताजी माताजी 1 से लेकर 11 12 तक पढ़ा दिए, तो क्या बिना पैसे के पढ़ लिया? तो फिर यहां गरीबी का रोना क्यों रोते हो कि मैं तो गरीब हूं, यूट्यूब से पढ़ लूंगा? मेरे भाई, कोर्स से पढ़ो हमेशा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बगल में सुंदर कन्या नाचने लगी, प्रचार आ गया यूट्यूब छोड़ के सुंदर कन्या का नाच देख रहा है।
नहीं पॉसिबल है। आप कोई सा भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, डजंट मैटर, दोनों मीडियम बना रहता है। आप कभी ये बैच ले सकते हो। सीधा सीधा मेरे नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, मिल जाएगा। वरना मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, कहीं ना कहीं मेरा एप्लीकेशन दिख जाएगा। एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूं, ESCA जॉब फैक्ट्री। बस सीधा बात, नो बकवास। आगे आ जाओ। और बैच लेना पड़ेगा, इकलौता ऑप्शन है, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट 2012 का जो सवाल पूछा गया है, बहुत ही गंदा सा सवाल, इससे गंदा तो सवाल ही नहीं हो सकता। आ जाओ। तो बात मैं करूं प्रश्न संख्या 12, आपको भी लिखना प्रश्न संख्या 12। बिना किसी को बताए हुए चुपके से लिख लो। प्रश्न संख्या 12 भाई, 13 नहीं 12। प्रश्न संख्या 12। क्या हर साल की भांति इस साल भी सॉल्यूशन लिखूंगा? और इच्छा हुआ तो गिवन दैट भी लिखूंगा। इच्छा क्या, लिखना ही है। गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ है? तो मेरे पास गिवन किया हुआ साइन इनवर्स, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट करता है। 2√2 और बटा बटा 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर क्या रे बउआ, π/2। यही है। अब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो या तो मैं LHS से चलूंगा, तो या तो RHS से चलूंगा। अब LHS वाला बड़ा चौड़ा लंबा लग रहा है जी, तो जिधर से लंबा चौड़ा लगे उधर से ही चलना है। LHS क्या है? साइन इनवर्स 2√2 अपॉन का 3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब क्या तुमको नहीं पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स को जोड़ते कैसे हम? बोलोगे हाँ आपने पढ़ाया है, और नहीं फार्मूला याद है तो कोई बात नहीं। अब देखो ये कीड़ा बैठना चालू कर दिया। चलिए, हाँ पढ़ाया गया है बिल्कुल। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? मैं पढ़ाया हूं ना, क्यों तकलीफ लेते हो? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एकदम आराम आराम से प्रेम पूर्वक देखना है वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। साइन इनवर्स मैंने याद कराने का तरीका बताया। पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, प्लस है तो प्लस, दूसरा दोस्त काम करेगा, पहला आराम करेगा। फार्मूला वीडियो में मैंने इसे याद करने का तरीका बता दिया है, अलग से परेशान होना नहीं है। आगे आ जाओ। मस्त एकदम आराम से जिस रूप में आप कंफर्टेबल हो, कंबल पे तो कंबल में, बेड पे तो बेड में, लाइब्रेरी पर, कुर्सी पर, जहां आपको कंफर्टेबल मिलता, मस्त आराम से वीडियो देखो। बाद में इसका सॉल्यूशन PDF मिल जाएगा, सीधा सीधा रिवीजन कर लेना है। एक बार के अलावा दूसरा बार वीडियो नहीं देखना है। बैच ले लोगे, सॉल्यूशन PDF वहां पे मिल जाता है। लगाओ फार्मूला। साइन इनवर्स कितना गधावा का था सर, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। पहले नंबर तो ये कि व्हाट्सएप पे अगर भेजूंगा तो तेरे पास इतना फाइल हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कब से क्या पढ़ना है जो। बाकी तो भाई पूरा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, मैं इकलौता थोड़ी हूं आपके क्वेश्चन बैंक में इसका सॉल्यूशन किया हुआ। व्हाट्सएप पे भेजना पॉसिबल है? हजारों हजार बच्चे का मैसेज आता है, गुरुजी मुझे भेज दो। पागल हो जाऊंगा यार, कितने का रिप्लाई दे पाऊंगा, पढ़ाऊं या रिप्लाई दे पाऊं? तो पॉसिबल ही नहीं यार, जो बेवकूफों वाली बात करते हो व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ जो चीज इंपॉर्टेंट लगता है मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को मिल जाए। एक्स का वैल्यू मेरा ये वाला एक्स का काम करेगा, और ये वाला किसका काम करेगा, वाई का। तो एक्स का हो गया 2√2 और बटा 3 अंडर रूट 1 माइनस पाई स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर। आराम से बनाओ, अकबक में मत रहना, अकबक में गलती करोगे। आराम से इसीलिए बनाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तकलीफ ना हो, अकबकाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। 1 - एक्स के जगह मेरा कितना है 2√2 और बटा क्या रे बउआ 3 का होल स्क्वायर। मैं देखो कितना आराम से चिल्ल होके बनाता हूं। अरे कोई जल्दी नहीं यार, जल्दी करके भी क्या कर लोगे तुम, कितना अपना टाइम बचा लोगे।
साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2√2। यहां मैं शॉर्टकट दिमाग लगाऊंगा। 9 में से एक गया 8, अरे 9 में से एक गया 8, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2, ठीक है। और 9 को मैं लिख सकता हूं 3। बिल्कुल यही आएगा जी, बिल्कुल यही आएगा। जब ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे तो इतना तो करना आता होगा ना। ये 1/9 होगा, 9 में से 8, 8 को बाहर निकालेंगे 2√2 निकलेगा, 9 को 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। प्लस 1/3 इंटू, ये जब सॉल्यूशन करोगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और 8 हो गया, 9 में से गया 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। आ जाओ। अब ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये जब गुना होगा तो 4 दूना 8/3, और प्लस 1/3 तिया 9, सॉरी ये 9 आएगा, 9, और ये भी बटा का आएगा 9। जब ये पूरा कंप्लीट करोगे ना साइन इनवर्स, ये आएगा 1, यानी 9/9 कट के आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। अब पता ही 1 कैसे बना, मैं बताता हूं 1 कैसे। अरे तेरा भाई है ना, आराम से प्यार से पढ़ाएगा। साइन π/2 यानी साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब यही साइन इधर जाएगा तो होगा साइन इनवर्स 1। तो क्या साइन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं π/2, और यही आपका हो गया π/2। यही प्रूव करना था π/2, यही प्रूव करना था π/2, π/2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि LHS बराबर मैंने RHS ला दिया। अरे इतना अधिकार तो मेरा है कि LHS से मैंने चला, LHS से चला और RHS ला दिया, कर दिया प्रूव्ड, कर दिया प्रूव्ड। किस बात की भर में तुम जी रहे हो? नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे दादा परदादा कौन सा ऐसा संपत्ति छोड़ के गए हैं जो तुम चाहते हो कि हम पूरा जीवन बिना मेहनत किए हुए जी लेंगे? अरे मेहनत तो करना पड़ेगा ना, चाहे वो आज करो या बुढ़ापे में करो, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा पोटेंशियल और एनर्जी जवानी में होता है, तो जवानी को झोंक दो पूरा। जवानी एक जंग है, खूब लड़ाई करो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करना जवानी में ही। बुढ़ापा में मेहनत नहीं करना, मौज करना बुढ़ापा में। कहानी आपका खत्म हो गया यार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर में पूछा गया। लेकिन कई बार बेवकूफ हो, जैसा ये भी 5 नंबर का सवाल है 2012 में। 2012 में ये 5 नंबर का सवाल है और बहुत अच्छा है। इस चैप्टर से जब 5 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं ना, तो चाहे तो 3 गो कॉस दे देगा, या तो 3 गो आपका साइन दे देगा। 3 गो कॉस या तो 3 गो साइन पूछा हुआ है, बार बार यही पूछेगा 5 नंबर। आइए, फिलहाल मैं शॉर्ट टाइप में इसे करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में शॉर्ट टाइप में इसे ऐड किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, मजेदार है, दिल खुश कर देगा ऐसे क्वेश्चन। तो आइए बात करते प्रश्न संख्या 13। एकदम थोड़ा सा कैलकुलेट, डरना क्या है जी? अरे भाई मेहनत करने के लिए जन्म लिया हूं, मेहनत करूंगा। मानव जीवन में मेहनत करने के लिए जन्म ही मिला है। अरे भाई बिना मेहनत को तो पशुओं को भी खाना नहीं मिलता है, कुत्ते को भी अपना भोजन पाने के लिए अलग अलग दर बदर भटकना पड़ता है। तुम तो मानव ही हो, तो बिना मेहनत के कहां से मिलेगा? बनाओ। और ये 5 नंबर की बात है। सॉल्यूशन, कभी सुने हो कि कोई ऐसा जीव है जिसे बिना मेहनत किए हुए मिल गया? गिवन दैट, नहीं, मेहनत करना पड़ता है। चिड़िया भी अपना भोजन के लिए कोसों दूर लंबा दौड़ती है। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65, 63/65 बराबर अपने को प्रूव करना है π/2। ये 5 नंबर का मान के चलना कि 5 नंबर का सवाल है। अब मेरे बच्चे, मेरे भाई, तुम ये बताओगे कि गुरुजी एक बात की तो आपसे लड़ाई होगी कि आपने
3 कॉस इनवर्स को जोड़ने को नहीं बताया फार्मूला, ना ही 3 साइन इनवर्स जोड़ने का फार्मूला बताया। मैं भी बोला हाँ सच बोल रहे हो यार, अरे दो तो जोड़ने के लिए बताया हूं ना। तो दो जोड़ने का फार्मूला क्या होता, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये जोड़ने का फार्मूला क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस, प्लस रहता था माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ तो दो बताए हैं तो दो ही को बनाओ ना, कौन आपसे बोल रहा है 3 को। दो को ले लो, किसी दो को, एक इसे ले लो एक इसे ले लो, मन करेगा तो ये दोनों को ले ले। इसे हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि 63/65 बड़का को गुना भागा हो जाएगा, दो को ले लिए। अब दो को अगर लेंगे, नंबर सब दिन यही सेम रहता है जी, तो दो को लेंगे लूंगा तो होगा कॉस इनवर्स 3/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये वाला काम आपका एक्स का करेगा और ये वाला काम आपका किसका करेगा, बाई का। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं गलत बात, अभी और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई के जगह मेरा कितना है 12/13 का होल स्क्वायर प्लस, इस बेचारे को मैं कुछ नहीं किया हूं तो इस बेचारे को इधर लिखता हूं कॉस इनवर्स 63/65। पार्टी को थोड़ा साइड कर देता हूं वरना ये डिस्टर्ब करेगा। तो कर दिया, यहां से तुम एलएचएस से चल रहे हो तो एलएचएस लिख देना कि एलएचएस से चल रहा हूं गुरुजी। अब सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन होगा क्या, कॉस इनवर्स 12 तिया 36 अब बटा 13 पचे 65, इसका भी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। 5×25 में से 9 गया 16, 16 से निकलेगा 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। माइनस, भाई माइनस क्या आएगा, 5×25, 25 में से 9 गया 16, 16 को आएगा 4/5 इंटू क्या आएगा 13 का 169 में से 144 गया 25, 5/13 ये भी आएगा, 5/13 ये भी आएगा। डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन कर लेना, जहां पे कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, अगर हार्ड रहेगा तो। आइए अब जब इसे माइनस प्लस करोगे ना तो ये आएगा कॉस इनवर्स, ये देखो नीचे भी 65 है यहां भी देखो 13×5 = 65 है। अगर हर सेम है तो ऊपर ऊपर घटाने बोल रहा है घटा दो, जोड़ने बोल रहा है जोड़ दो। तो 36 में से 20 गया 16 और बटा 65 प्लस 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 कॉस इनवर्स 63/65 आया, अरे आया। अब तुम फिर से या तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स बाई का फार्मूला फिर से यही वाला फार्मूला लगा लो, और अगर फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो ना तो मैं एक दिमाग बताता हूं और यही दिमाग से बोर्ड एग्जाम में बनाना है, क्योंकि तुमको पता है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर मेरा होता है π/2, और मुझे सिद्ध भी क्या करने बोला है, मुझे प्रूव भी करने बोला है π/2। यानी कहीं ना कहीं तुम अपना भेजा का इस्तेमाल कर सकते हो कि कॉस कॉस कॉस, एक तो मेरा कॉस में है, कॉस अगर मैं इसे साइन में बदल पाता
तो एगो साइन एगो कॉस मिलके रिजल्ट मेरा दे देता π/2 और यही मुझे प्रूव करना है। बस कंडीशन ये है कि दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, यानी ये 63/65 है तो ये 63/65 होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये साइन में 63/65 ही आएगा, लेकिन एग्जामिनर को भी तो दिखाना है ना कि हाँ हमने लाया है। तो आइए मैं दिखा देता हूं, आप मत दिखाओ, आप गरीब आदमी, छोटा आदमी। चलो इसे मैं दिखाता हूं। ये आपका दिया है 65 और ये आपका बेस दिया है 16। यहां आपका एंगल है। अब मुझे निकालना है, अब मुझे निकालना क्या है बउआ, पी निकालना है। पी बराबर बचपन से सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर 65 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर। अब 65 के स्क्वायर किसी को नहीं करने आता है तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। कितनो बड़ा स्क्वायर करना रहे ना, कितनो बड़ा स्क्वायर करना रहे 1 सेकंड में निकाल लोगे। देखो अगर 12 का स्क्वायर करना ना तो सिंपल पहले इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, बाकी तीनों को गुना कर दो, जो दिख रहा है सबको गुना करो, जो डिजिट दिख रहा है। तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, और फिर ये लास्ट वाला का स्क्वायर का करना 1 का 1। बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा था, थोड़ा बड़ा लो, चलो 32 को लेता हूं। इसी लाइन से सब कर देंगे भाई। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना 4, जो दिख रहा है सबको गुना करो, 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 बाकी हाथ में 1, बाकी 3 तिया 9, 1 बाकिया 10। चलो और बताओ, बोलोगे नहीं गुरुजी आप तो बहुत कोती मार रहे हो, थोड़ा और बढ़ा लो। लो मैं ले लिया 64। मैं क्यों बता रहा हूं पता ही है, क्योंकि 5 नंबर वाला सवाल यहीं से आता और ऐसे ही आता है, इसीलिए। तो इसको कैसे करेंगे, 4 है ना रे बउआ, 4 चौका 16 के 6, बाकी हाथ में 1। फिर जो दिख रहा है सबको गुना करो, 6 चौका 24, 24 दूना 48, और 48 है 49। फिर बाकी बचा कितना 6, 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36, और 49 का 9 लिखो तो 4 था तो 40 हो गया। अरे 4 चौका 16, बाकी हाथ में 1, फिर सबको गुना करो, 6 चौका 24 दूना 48, और 48 48 और 1 49, बाकी हाथ में बचा कितना 4, तो 6 चौका 24, 36 और 4 40। अब मेरी बारी आई 65 की करने की। 65 का कैसे लिखोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले 5 का करो, तो 5 रे 25, बाकी हाथ में 2, फिर क्या करो सबको गुना करो, 6 5 30 दूना 60 और 2 62, बाकी हाथ में 6, फिर क्या करोगे इसका 6 6 का 36 और 6 कितना रे बउआ 42। यानी एक बात तो तय हो गया, सीख भी गया होगा कि इसका आएगा 42, 42 और कितना आ रहा बउआ 25, 42 25 और -256। चलो आज आपको वर्गमूल ये सब सब सिखा रहे हैं। अरे हमको पता, अभी हम कोती भी मार देंगे ना, शॉर्टकट भी निकाल देंगे, लेकिन तुम बाद में कभी सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये p बराबर, अगर आप माइनस करोगे तो 5 में से छो नहीं जाएगा, 10 5 15 में से छो गया 9, ये 1 है, 10 1 11 में से गया 5, बचेगा 6। अभी आपका 1 है, 10 1 11 में से 2 गया 9, और ये 3, 39 59 आएगा। अब 39 59 का वर्गमूल कितना होता है मैं बताता हूं। 39 59 का वर्गमूल कितना होता, लो 39 और 69 का वर्गमूल। पहले ऐसे करेंगे, 6 बार में लगाएंगे, 6 6 का 36, 3 6 9, फिर 6 उतारो 12 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, लो। यानी एक बात तो तय हो गया कि p का वैल्यू 63 आ गया। इतना आपको एग्जाम में निकालना है साइड में, तभी 5 नंबर में देगा। इना की अंदाजे तुम कर देगा, अंदाजे इसे साइन में बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में इतना निकालना है, 5 नंबर की बात होती है। साइन इनवर्स मुझे पता है कि मेरा p जो आया वो 63 आया, यानी 63, और h मेरा अपना तो 65 था ही था, यानी ये मेरा एच हो गया 65, और प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 63/65। अब एक बात बताओ बच्चे, अभी ना मैंने आपको समझाया जी
कि अगर दोनों एंगल एक जैसा रहे, एक्स और एक्स दोनों एंगल एक जैसा रहे π/2, यहां भी देखो दोनों एंगल मेरा एक जैसा है, तो बगल में ये वाला फार्मूला मेंशन करना और यहां दुनिया वाले को लिख देना π/2 डायरेक्ट, और ये प्रूव्ड कर देना। ऐसे कर लो, या तो एक बार फिर से तुम फार्मूला लगाओ, फिर आपको स्क्वायर और वर्ग करना ही पड़ेगा, तो उससे छुटकारा पाने के लिए डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाओ। अब आता बात कितने नंबर का, 8 नंबर का। अच्छा, बाकी अगर आप केमिस्ट्री से ग्रसित हैं, केमिस्ट्री की बीमारी आपको है और आप चाहते हैं एग्जाम में हम अच्छा नंबर कर पाए, एग्जाम आपका नजदीक है, तो मेरे भाई मैं ही 50 से 55 घंटों का केमिस्ट्री का वीडियो लाऊंगा और इसी में आपका पूरा केमिस्ट्री क्लियर कर दूंगा। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वीवीआई नोट्स भी दूंगा। वीवीआई का मतलब कि आने वाला कई सालों तक उसी से पूछेगा, बस बड़ा तरीके से शानदार बनाया गया, नोट्स भी दूंगा। केवल हिंदी में रहेगा, हिंदी वाले बच्चे ही लेंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगा ही। यहां एप्लीकेशन पे जाना है, आपको मिलेगा, नहीं तो मेरा नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लेना है। 50 से 55 घंटों में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। वीवीआई नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, वीडियो सब मिल जाएगा। अगर ठीक ठाक लगता तो कोई बात नहीं, ले सकते हो। अब यार सेम सवाल आपका रह गया 14 नंबर। अब 14 नंबर क्या हम आपके लिए छोड़े? अरे एक आध क्वेश्चन तो छोड़ लेने दो ना। नहीं, फार्मूला लगा लीजिएगा जी, ये वाला साइन इनवर्स और ये वाला साइन इनवर्स लो बना ही देता हूं, क्या तकलीफ है, मैं तो तुरंत बना लूंगा। आइए प्रश्न संख्या 14। इतना पेशेंस रखो ना, एकदम धैर्य रखो। मैं देखो ये पढ़ा चुका हूं, आपसे बन भी जाएगा, फिर भी बना रहा हूं ना, बनाओ, सीखो। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन काहे आपको लगेगा जी कि गुरुजी एक क्वेश्चन छोड़ दिए, एक को ना छोड़ेंगे, तब बनवाएंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ, साइन इनवर्स 3/5 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस साइन इनवर्स 8/17। हम छोड़ भी देते ना तो तुम का बिगाड़ लेता हमरा, या क्या एको को बच्चा कमेंट थोड़ी करता कि सर छोड़ का है दिए, बना रहा हूं ना, शांति से पढ़ो, आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि सिद्ध करना है तो एलएचएस से या तो आरएचएस से चलेंगे। मैं चलता हूं एलएचएस से, मुझे पूरा का पूरा फील हो रहा है गुरुजी 2 गो साइन इनवर्स वाले को घटाना है, और मैंने फार्मूला पढ़ाया है घटाने वाला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का फार्मूला होता है। साइन इनवर्स पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, माइनस है तो माइनस, दूसरा दोस्त काम करेगा, पहला आराम करेगा। लो, पहला आराम करेगा, यही फार्मूला होता है। सेम फार्मूला लगाओ, ये वाला आपका एक्स का काम करेगा जी, ये वाला आपका बाई का काम करेगा जी। पढ़ लो ना, ऑटोमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस पाई बोले तो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बोले तो 3/5 का होल स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्यूशन करो ना, ये तो बच्चों वाली बात हो गया सॉल्यूशन करना। साइन इनवर्स मैं शॉर्टकट में करूं, 3/5, देखो मैं कैसे करता हूं, 17 का हो जाएगा 289, 289 में से 64 जाएगा 225, 225 का हो जाएगा 15 और नीचे का आएगा 17, मुझे पता है, माइनस 8/17। सुनो कैसे करता हूं, पचरे 25, 25 में सुनो गया 16, 16 से निकलेगा 4 और 25 से निकलेगा 5। वाह, हो गया ना। मजा तो आता है यार कैलकुलेशन करने में, सॉल्यूशन।
तुम आराम आराम से करो, तुम्हारे पास कोई जल्दी नहीं है। इसे करोगे तो नीचे देखो 17×5 = 85 और ये नीचे देखो 17×5 = 50। जब दोनों अंश से हर सेम रहे तो ऊपर ऊपर घटा लो। 15 या 45, 45 में से 8 चौका 32 गया। समझ रहे हो विनोद? 15 या 45, अब 45 में से 8 चौका 32 गया, तो यानी 8 और 5 13, 13/65 ये आ गया साइन में। लेकिन अपने को तो प्रूव करना है कौस में। कौस में कोई बात नहीं, हम इसे कौस में बदलेंगे। तो जब भी कौस में बदलेंगे ना, तो इसे प्यार से पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। बनाएंगे, आगे आ जाओ। ये आपका हो गया 65। अच्छा 65 नहीं, 17×5 = 85 होता ब्रदर। 17×5 = 85 होता है। ये आपका हो गया 85, 85। अरे हो गया 85 और आपका ये आ गया 13। अब हमें निकालना है बी। बी निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट 85 के होल स्क्वायर माइनस 13 के होल स्क्वायर। अब 85 के स्क्वायर करना, देखो पीछे हम इसीलिए स्क्वायर करना सिखाए। अरे पीछे स्क्वायर करना सिखाए, ट्रिक बताए ना, इसीलिए बताए कि तुम लो लियाओ मत, यानी तो आते हुए भी तुम क्वेश्चन छोड़ देगा। कैसे करना है? सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर कितना? 25। बाकी हाथ में 2। 8×5 = 40, दूना 80 या 2 82। बाकी हाथ में 8। 8 फिर इसका 8 8 64 और 8 64। 8 कितना होता है? 64 और 8 समझ रहे हो? 74। 74 64 और 8 72 होता है मेरे अंदाज से। 72 72 समझा? 169। इससे अब तुम करो माइनस, इसीलिए तो मैंने बताया। यानी तो भाई बच्चे से पूछो 85 का स्क्वायर करने में 500-600 साल लगाएगा। अब माइनस कर लो। 15 में से तो 9 नहीं जाएगा जी। 5 में से 10 5 15 में से 9 गली 6। फिर 10 1 11 में से 6 गया 5। 1 में से 1 गया 0। सही है 7। 70 56 का कितना आएगा? लो 70 56 यहीं पे निकाल देता हूं। 70 56 मुझे पता है कि आएगा मेरा कितना, जो भी आएगा यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ये कै बार में? 8 बार में तो नहीं, 7 बार में। 7 7 8 8 64। हाँ 8 बार में लग जाएगा। 8 बार में 8 8 64 आएगा मेरा। 6 5 6 क्या आ गया? 8 8 16। 4 से लगाओ आ जाएगा। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, बिल्कुल 84 आएगा। 84 आएगा, यानी मेरा ये वाला हो गया 84। अब सीधा सीधा कॉस में लिख दो। कॉस इनवर्स 84/85। अब ये लिखने से हुआ क्या? इतना करने से बोर्ड वाले को लगे कि हाँ बच्चा ऑथेंटिक है, नंबर नहीं काटेगा। बिना निकाले भी लिख दोगे 1 नंबर काट लेगा। तो भाई तुम 100 में 100 बना के आ रहे हो बेवकूफ, 1 नंबर काहे छोड़ के आ रहे हो? सस्ता नशा काहे कर रहे हो? तो LHS बराबर RHS आपका हो गया प्रूव्ड एकदम तरीके से। हाँ लेट लाट करके भी बना सकता है, काहे उतना माथा लगाएगा, डायरेक्ट लिख देना। आगे आ जाओ। अब ये फार्मूला सुनो, अभी मैंने पीछे बोला था इसके पीछे वाला लेक्चर में कि मेरे भाई तीनों में से कोई ना कोई तो एक प्रूव करने के लिए देगा ही। चाहे आपका ये दे दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये दे दे। या तो आपको दे दे जो पिछला लेक्चर में ये भी पूछा हुआ टाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। या तो एक और दे दे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। सब पूछा गया, सबका बनाने का एक ही नियम है। तो मेरे भाई ये वाला देखो अभी पूछा, ये वाला पीछे वाला में पूछा है, ये पूछेगा। 2023 का सवाल है।
कैसे कैसे बनाओगे? सबसे आसान तरीका, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 एकदम आराम से चिल्ल करके बनाओ, कोई जल्दी नहीं। सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ बउआ? तो अपने पास गिवन किया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब मेरे बच्चे ये है फार्मूला, और फार्मूला को प्रूव करने के लिए लेट किया जाता है। सब दिन दिमाग लगाना, सब दिन मेंटलिटी बैठा लो कि अगर फार्मूला को सिद्ध करना है तो लेट करना पड़ेगा। लेट करने का मतलब दोनों में से किसी एक को लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, दोनों में से किसी को लेट कर सकते। आइए आइए भाई, अब क्या हो जाएगा? ये कॉसेक इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और बराबर अपने पास बचेगा एक्स। चलेगा चलेगा चलेगा। अब ये कॉसेक को कहीं ना कहीं आप सेक में बदलो। क्यों? अरे भाई आगे का पार्टी सेक में है तो सेक में बदलेंगे। तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। यानी अगर मैं बात करूं कि सर अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? तो लिखूंगा सेक 90 बोले तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां आपका क्या होगा? एक्स कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मेरे भाई साहब ये सेक को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपको कुछ करना है जी, कि कॉसेक बराबर आपने लेट ही किया है और ये सेक इनवर्स बराबर आपने निकाल लिया है। सीधा सीधा लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो आप लिख सकते हो एलएचएस से, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस से। एलएचएस से लिखोगे तो कॉसेक को आपने माना है थीटा प्लस सेक बराबर आपने निकाला सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। मेरे भाई साहब थीटा से थीटा गया और आपका आ गया पाई बाई 2, और यही तो आपको प्रूव करना था, पाई बाई 2। लो जी लो, आपका ये हो गया प्रूव्ड। 2 नंबर का सवाल था, 2 का 2 मिलेगा, कभी जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आक नंबर और बचेगा। आगे बाकी आपका ये देखिए भाई, 12th में आप 100 में 100 ले आए, बहुत अच्छा, 400 450 बात नंबर ले आए। 12th के बाद क्या करना, अच्छा गाइडलाइन अगर नहीं मिलेगा ना, बर्बाद होके रह जाओगे। जैसे मैंने अपने जीवन का 10 साल बर्बाद किया। मेरा जो दोस्त लोग था, मेरा जो क्लासमेट था, मेरा रूममेट जो था ना, 12th के 1-2 सालों में जॉब ले लिया, जबकि मैं गलत डिसीजन के चक्कर में 10 सालों तक भटकते रह गया। तो मेरे भाई 12th के बाद क्या करना है, अभी से एम सेट कर लो, अभी से डेमो, अभी से पूरा का पूरा टारगेट सेट कर लो। क्या करना, तो फ्री टाइम में मेरा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर ये चीज जरूर देखो कि 12th के बाद क्या करना, नहीं तो एग्जाम के बाद जरूर देख लेना है। आगे आ जाओ। बाकी बात रह गया कि भाई साहब हर साल 5 जनवरी को नया 12th का मेरा बैच आता है नया बच्चों के लिए। तो आपके छोटे भाई बहन गांव पड़ोसी इलाका में जो भी होगा जरूर उसे बताइएगा। और बाकी मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।